हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी पर। तो दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप भी काफ़ी स्वस्थ हष्ट पुष्ट होंगे और उत्तराखंड की तैयारी में जी जान और दिन रात एक कर रहे होंगे। और जैसे कि आप जान रहे हैं दोस्तों, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कैप्सूल सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैंने अभी तक आपको उत्तराखंड प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे से संबंधित प्रश्न करा दिए हैं, उत्तराखंड इतिहास से संबंधित प्रश्न करा दिए हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड में नदी तंत्र, झीलें, ताल, कुंड, उन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपके लिए आ सकते हैं, तो उससे संबंधित हम ये प्रश्न की सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, जो भी वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और जो भी मैं प्रश्न आपको ये करा रहा हूँ, आप पहले ही अपने दिमाग में उसका आंसर सोच लीजिए। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस इसके थ्रू हो जाएगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर सोचिए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है और फिर देखिए कि क्या सही उत्तर है। आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एंड टाइम पर कभी भी बुक नहीं पढ़ी जाती, मतलब इतना डिटेल में। तो कुछ लेक्चर ऐसे होने चाहिए जिससे हम जल्दी जल्दी 2 की स्पीड पर, 1.5 की स्पीड पर लगाकर उसको रिवाइज कर सकें। और ये लेक्चर इसीलिए आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं कि कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं सारे टॉपिक से, वो आप अच्छे से कवर कर पाएँ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है गोमुख, गंगोत्री, तपोवन और विष्णुप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है गोमुख। तो कुछ विद्यार्थी जो हैं वो क्या बोलते हैं, गंगोत्री और गोमुख में क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, इसका राइट आंसर है गोमुख, क्योंकि गंगोत्री में गोमुख जो जगह है वहाँ से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है, ये बताना है। मतलब हिमनद से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो ऑप्शन है आपके यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, धौलीगंगा। तो मंदाकिनी किससे संबंधित है फ्रेंड? जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। और इसका राइट आंसर है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? ऑप्शन है आपके भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, हमें वो बताना है। तो ये मंदाकिनी इसका राइट आंसर है, यानी कि मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ, जहाँ भोले बाबा रहते हैं, वहाँ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि हेमकुंड झील घिरी हुई है, यानी कि जो हेमकुंड झील है वो कितने शिखरों से घिरी हुई है? तो 5 हिमाच्छादित शिखर, 7 हिमाच्छादित, 8 या 9? तो ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है? तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? केदारनाथ ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल या सतोपत हिमनद, सतोपत झील। तो सतोपत झील क्या है? ये त्रिभुजाकार की है, यानी कि त्रिभुज के आकार की है सतोपत झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है, मतलब किसके 9 कोने हैं झील के? तो नौकुचिया ताल, भीमताल, गिरिताल, झिलमिल ताल। तो जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, नौकुचिया ताल 9 कोने वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें पूछ रहा है कि उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, गंगा की, रामगंगा की, शारदा की या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रामगंगा की जो है ये कोसी नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछ रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, काली एवं टॉस। तो आपको याद होगा कि जब भागीरथी भिलंगना से मिलती है तो टिहरी बांध का निर्माण किया जाता है। तो भागीरथी और भिलंगना इसका राइट आंसर है, यानी कि टिहरी बांध जो है वो हमारी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
यानी कि 10 नंबर की प्रश्न संख्या वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, पश्चिमी रामगंगा। तो भागीरथी मुख्य नदी से संबंधित है जाह्नवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या कह रहा है कि बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक अस्तित्व में रही, ये बताना है। तो 84 वर्ष, 62 वर्ष, 49 वर्ष या 77 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो अभी हमने बताया था कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, तो भागीरथी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे भिलंगना होता तो भिलंगना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है, यानी कि उस प्लेस को क्या कहते हैं जहाँ पे काली और गोरी नदी आकर आपस में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन है जोलजीबी, डोडीहाट, मुंशियारी या टनकपुर। तो इसका राइट आंसर है जोलजीबी। जोलजीबी क्षेत्र में काली और गोरी नदी आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। यानी कि एक तरफ ताल है और एक तरफ जिला है और हमसे पूछा है कि इनको सुमेलित करिए, है ना। तो ये नीचे कूट दिया है और इस कूट में से हमें देखना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो जो दोस्तों अरवा ताल है वो अरवा ताल है चमोली में। देवी कुंड जो है वो है उत्तरकाशी में। नंदा कुंड बागेश्वर में ही है। और परिताल कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो पहले का 4, दूसरे का 1 और तीसरे का 3 और डी का है 2। तो ये है बी, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो 14वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। यानी कि जो हमारा उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है उसकी सबसे पवित्र नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं काली शारदा, गोमती, है ना, और धौली गंगा या सरयू। तो इसका राइट आंसर है सरयू नदी। बागेश्वर जो है सरयू नदी के तट पर है ना, तो सरयू नदी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भागीरथी और जो है अलकनंदा वो कहाँ पर मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। यानी कि देवप्रयाग से पहले गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी देवप्रयाग के बाद ही किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी देवप्रयाग के बाद किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा है कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है ना। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है वो हमें बताना है। आपके ऑप्शन हैं नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमोली। चमोली में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें, ये झीलें नहीं पूछ रहा, प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं, है ना। झील 2 तरह की होती हैं, एक तो कृत्रिम झील होती है और एक प्राकृतिक झील होती है। कृत्रिम झील जिसको मानव निर्मित झील भी कहते हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाई जाती है, और प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकृतिक झीलों की संख्या कहाँ पे सर्वाधिक है। तो चमोली ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झील पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा है कि कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो नैनीताल, 7 ताल, रूपकुंड या 9 कुचिया ताल। तो इसका राइट आंसर है जो रूपकुंड है उसको रहस्य ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, ऑप्शन है पिंडारी, चोराबाड़ी, यमुनोत्री या गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री जो है राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो सतोपत ताल, सहस्त्र ताल, हेमकुंड या विष्णु ताल। तो जो सहस्त्र ताल है वो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ऑप्शन है आपके भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल। तो इसका राइट आंसर है भीमताल। कई बच्चे इसका नैनीताल गैस कर रहे होंगे, पर इसका राइट आंसर है भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये बताना है हमें। पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है टिहरी, यानी कि टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उसमें पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदरडूंगा। तो सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है। ऑप्शन ए सबसे कम, ऑप्शन बी सबसे अधिक, सी है विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान, या ऑप्शन डी है हिमालय की हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो सबसे तेज़ी से हिमालय की हिमनद पिघल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी है गुरु हर राय, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ही जो थे, उन्होंने हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछ रहा है कि पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, मतलब पंचेश्वर बांध कौन सी नदी पर प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोला, ऑप्शन डी है काली। तो काली नदी पर पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें है कि निम्न कथनों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। निम्न कथनों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी है गौरीकुंड और ऑप्शन डी है गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री, यानी गंगोत्री में कोई भी गर्म जल का स्रोत उपलब्ध नहीं है। फ्रेंड, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भागीरथी गोमुख, पश्चिम रामगंगा कालागढ़, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर, ऑप्शन डी है मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल। तो जो पश्चिमी रामगंगा है वो दूधातोली पर्वत से निकलती है, तो ये गलत ऑप्शन है, यानी कि 28 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। और 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले पर स्थित है। ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी, ऑप्शन डी है देहरादून। तो जो हार्डी प्रपात है वो देहरादून में स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो पिंडारी, सुंदरडूंगी, मिलम या खतलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिलम। सो फ्रेंड, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा है कि 6 कोनों वाला डोडी ताल किस ज़िले में स्थित है। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में भी है कि जो डोडी ताल है वो 6 कोनों वाले ताल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल। अब ये पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि डोडी ताल है किस ज़िले में। तो किस ज़िले में है? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली या टिहरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा उत्तरकाशी, यानी कि 31 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस ज़िले में स्थित है। यानी कि जो नौकुचिया ताल है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है। सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल, और गढ़वाल क्षेत्र का सहस्त्र ताल। लेकिन इसमें पूछा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा जो नौकुचिया ताल है वो किस ज़िले में स्थित है। उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर या नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है नैनीताल, यानी कि नैनीताल ज़िले में वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। यानी कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है। ऑप्शन ए है मिलम हिमनद, ऑप्शन बी है पोंटिंग हिमनद, ऑप्शन सी है सतोपत हिमनद, ऑप्शन डी है बंदरबूच हिमनद। तो इसका राइट आंसर है चमोली ज़िले का जो सतोपत हिमनद है, वहाँ से जो है आपकी अलकनंदा नदी निकलती है।
तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं है। तो ऑप्शन है टॉन्स, गिरी, आसन या सोंग। तो इसका राइट आंसर है सोंग, यानी कि जो सोंग है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी अन्य जो टॉस, गिरी, आसन है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है। किस झील की आकृति अश्व खुर मतलब घोड़े के खुर के समान है। तो ऑप्शन है गिरिताल, खुरपाताल या सात ताल या भीमताल। तो इसका राइट आंसर है सात ताल। कुछ सोच रहे होंगे खुरपा ताल है, पर खुर नाम से मतलब ये नहीं है कि वो ही हो जाए, लेकिन इसका राइट आंसर है सात ताल, यानी कि सात ताल को अश्व खुर के समान जो है, यानी घोड़े का जो खुर होता है उसके समान उसकी आकृति सात ताल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। मतलब जो नदी सरयू से नहीं मिलती है, अपना जल प्रवाही सरयू में नहीं करती है, वो कौन सी नदी है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी पनार, ऑप्शन सी पूर्वी रामगंगा और ऑप्शन डी है लदिया। तो लदिया दोस्तों ऐसी नदी है जो सरयू की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि बागेश्वर जो ज़िला है वो किस नदी के संगम पर स्थित है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए सरयू गोमती, ऑप्शन बी सरयू या सरयू पूर्वी रामगंगा, ऑप्शन सी सरयू पनार और ऑप्शन डी सरयू काली। अब दोस्तों आप ये भी पता लगा सकते हैं कि सरयू की सहायक नदी कौन कौन सी है इन ऑप्शन से, है ना। तो नेक्स्ट लेकिन बागेश्वर किस जिला पर है ये हमें पता लगाना है। तो ये है सरयू और गोमती नदी के संगम पर, यानी कि सरयू और गोमती नदी के संगम पर कौन है, बागेश्वर जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी कि ये जगह कौन सी नदी के तट पर है, वो जगह कौन सी नदी के तट पर है। तो जो बैजनाथ है वो किस नदी के तट पर है हमें बताने हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी सरयू और ऑप्शन डी पूर्वी रामगंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोमती, यानी गोमती नदी के तट पर बैजनाथ धाम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। तो इसका राइट आंसर है 2008 में 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय मतलब भारतीय नदी, यानी कि पूरे राष्ट्र की नदी घोषित कर दिया गया था गंगा को 2008 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि वो ऑप्शन बताइए जो सुमेलित नहीं है ना, यानी कि गलत ऑप्शन छांटना है, वो इसका राइट आंसर है। तो देवकुंड उत्तरकाशी ये सही है, देवीकुंड बागेश्वर ये भी सही है, नंदीकुंड रुद्रप्रयाग ये भी सही है, नंदाकुंड टिहरी। तो दोस्तों नंदाकुंड कहाँ पर है, चमोली में है, तो ये गलत, यानी कि जब ये ऑप्शन गलत है तो यही इसका राइट आंसर है। यानी कि 40 का है ऑप्शन नंबर डी, नंदाकुंड टिहरी। नंदाकुंड है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा है कि निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। सूर्य कुंड, यमुनोत्री, तप्त कुंड, बद्रीनाथ, गंगानी, उत्तरकाशी, भापकुंड, रुद्रप्रयाग। तो इसका भी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो भापकुंड है वो चमोली ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि किस ताल में गांधी जी की अस्थियां जो हैं विसर्जित की गई थी, है ना। तो ऑप्शन ए है सुरवदी ताल, ऑप्शन बी है बेनी ताल, ऑप्शन सी है हेमकुंड, ऑप्शन डी है रूपकुंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरवदी ताल, यानी कि सुरबदी ताल में गांधी जी की जो हैं अस्थियां विसर्जित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें कहा गया है कि किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके हेमकुंड, ऑप्शन बी होमकुंड, ऑप्शन सी सप्तकुंड, ऑप्शन डी रूपकुंड।
तो दोस्तों जिसको रहस्य ताल कहा जाता है रूपकुंड, उसी के नाम से है ना, उसी के नाम से अभी मैंने आपको बताया था कि रहस्यमय ताल किसे कहा जाता है, रूपकुंड को, और रूपकुंड को ही क्या कहा जाता है, कंकाली ताल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें कहा गया है कि निम्न में कौन कुंड चमोली ज़िले में नहीं स्थित है, यानी कि चमोली ज़िले में कौन सा कुंड नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए ऋषि कुंड, ऑप्शन बी हेमकुंड, ऑप्शन सी होम कुंड, ऑप्शन डी पार्वती कुंड। तो जो पार्वती कुंड है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, यानी कि कोटेश्वर बांध 2016 में पूछा गया था, उस समय बन रहा होगा। तो कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी धौली गंगा पर, ऑप्शन सी अलकनंदा पर, ऑप्शन डी बिरही गंगा पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर जो है कोटेश्वर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उसमें पूछा गया है कि सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है, यानी कि जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी मिलती हैं वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो देव प्रयाग बनता है ना। अलकनंदा मंदाकिनी मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग बनता है। अलकनंदा नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा पिंडर मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। इसी तरीके से पूछा है कि अलकनंदा और सरस्वती मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, तो केशव प्रयाग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, यानी कि अलकनंदा जब किस नदी के साथ मिलती है कि रुद्र प्रयाग बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मंदाकिनी नदी जब इससे मिलती है अलकनंदा से तो रुद्र प्रयाग बनता है। जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, पिंडर मिलती है तो कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी शारदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कहा है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए है टिहरी ज़िले में, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी ज़िले में, ऑप्शन सी है चमोली ज़िले में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ ज़िले में। तो इसका राइट आंसर है टिहरी, ये पहले भी आ चुका है। तो टिहरी ज़िले में आपका खतलिंग ग्लेशियर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है, गलत बताना है हमें। तो डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी, ऑप्शन सी है बेनीताल चमोली, ऑप्शन डी है बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो इसमें जो ऑप्शन बी है देवरिया ताल, ये देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट करा है नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात, उससे संबंधित 50 प्रश्न हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। आगे और भी प्रश्न मैं इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कराऊंगा। आपकी इसकी एक वीडियो और आएगी। तो दोस्तों तब तक बने रहिएगा आप उत्तराखंड कैप्सूल सीरीज़ के साथ। इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।